नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार जी। वैद्य जी, इन दिनों ने कश्मीर चर्चा में है और कश्मीर की चर्चा के साथ ही जब भी कश्मीर का नाम आता है तो एक चीज़ आ जाती है, केसर। और मैं अभी कुछ पढ़ रहा था तो उस जो लेखक थे उन्होंने लिखा हुआ था कि ये जो केसर है ये बहुत बड़ी फार्मा कंपनियों के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं, अगर केसर को हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें तो हम काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें दिव्य गुण हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं होता है जितना कश्मीर में तो है। बाहर ओकेजनली इसको कभी कभार यूज करते हैं, डेली के भोजन में इसको यूज नहीं करते किसी भी तरीके से। तो आज केसर के गुण आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, गुण बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने जिक्र किया ना कि फार्मा कंपनियां केसर को आगे नहीं बढ़ने दे रही और लोगों तक उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज केसर की पता नहीं चल पा रही, हम इसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, केसर भी है और मरीज भी हैं। अगर हम केसर का 1000, 2000, 5000 लोगों पे प्रयोग कर लें और वो प्रमाणित हो जाए साइंटिफिकली, तो कौन रोक लेगा केसर को आगे आने से? ठीक बात है। लहसुन का भी ऐसे ही हुआ था। दुनिया भर की चीज़ें हैं और वो सच हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ हैं उस तरह की। तो फार्मा कंपनियों के इस जवाब में हमारी जो सोच, थोड़ी रिसर्च अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, वो हुई है। तो वो ये मानते हैं कि केसर शुगर के इलाज में उतना ही या उससे ज़्यादा प्रभावी है जितनी मेटाफॉर्मिन है, जो डायबिटीज़ की दवाई है। अच्छा। हाँ, मेटफॉर्मिन जो दवाई है डायबिटीज़ की, शुगर की, वो जितना परिणाम देती है शुगर के पेशेंट में, उससे ज़्यादा केसर देती है। नंबर 2, जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, अवसाद की या डिप्रेशन को दूर करने वाली दवाइयाँ हैं, उनमें SSRIs एक ग्रुप होता है दवाइयों का, उनका जितना रोल है, उससे जितना लाभ होता है, उससे ज़्यादा केसर से लाभ होता है। अच्छा जी। 2, तीसरी बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं उनको बोलते हैं स्टैटिन्स, बहुत ज़्यादा प्रचलन में। तो अभी रिसर्चेज ये आ रही हैं कि केसर स्टैटिन से ज़्यादा लाभकारी है। तो डायबिटीज़ में, डिप्रेशन में और कोलेस्ट्रॉल में केसर की उपयोगिता, उसकी प्रभाविता, जो एफिकेसी है, वो प्रमाणित हो रही है। लेकिन अभी वो सब प्राइमरी स्टेजेस में है, धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई इन सबके साइड इफ़ेक्ट हैं। डायबिटीज़ की, सारी गोलियों के डिप्रेशन वालों की तो बहुत ज़्यादा है। केसर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर हमारे आयुर्वेद के लोग और भारतीय चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग कोई एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर लें, क्लिनिकली एविडेंस, कि भाई केसर इन सारी चीज़ें, ये वास्तव में जो चीज़ें जा रही हैं सही हैं, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब इनकी जगह केसर का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और केसर कोई आज से नहीं है, केसर का जिक्र तो हज़ारों वर्षों से है और कश्मीर तो मुख्य है, आयुर्वेद का हिस्सा है। हाँ, और बहुत लोग नहीं जानते कि जो ये गुटखा, पान मसाले होते हैं ना, इसमें एक चीज़ पड़ती है जाफरान, वो केसर ही है। अच्छा। तो सैफरन इसका अंग्रेजी नाम है, जाफरान इसका ये उर्दू का नाम है, अरेबिक, और केसर हिंदी में बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो ये एंटी एजिंग है। जो लोग केसर का इस्तेमाल करेंगे नित्य प्रति अपने जीवन में, तो उनको बुढ़ापा देर से आएगा। अच्छा। टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। मूड एलिवेटर है, अगर किसी का मूड ख़राब है ना, बढ़िया कर देगा। हाँ, तो उसको बढ़िया कर देगा केसर ना, शायद नाम केसर लेने के बाद ही ठीक हो जाएगा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स है, तो उसके नाते प्रतिरोधक क्षमता को सुधारता है, इम्यूनिटी को आदमी की इम्प्रूव करता है। सेक्सुअल फंक्शंस में, ईडी में और लाइबिडो में जो एक डिज़ायर का अभाव होता है ना, उसको भी ठीक करता है। आयुर्वेद में तो बहुत ऐसे, शायद ही कोई नुस्खा ऐसा होगा जिसमें केसर ना मिलाते हों, जो बाजीकारक प्रभाव हो जिसका, और जिसका कामेच्छा बढ़ाने में प्रभाव हो। तो ये 7-8 चीज़ें हैं जिनमें केसर का बड़ा अच्छा प्रयोग पाया गया है। इसके अलावा PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो महिलाएं जिनको मेनोपॉज होता है उससे पहले की जो उसकी तकलीफ़ें हैं, उनको दूर करने में केसर का अच्छा रोल है। मोटापा कम करने में भी है। और ब्रेन फोग ये होता है कि जैसे इसके कोरोना के बाद हुआ था कि कुछ लोग ना फोकस नहीं कर पाते थे चीज़ों पे, या चीज़ों को उनकी रिटेनिंग पावर कम हो गई थी, याददाश्त कमज़ोर होगी। उन सब में ब्रेन फोग में कहते हैं कोहरा, और जब दिमाग में कोहरा छा जाएगा तो उसी तरह के सिम्टम आएंगे, उनमें केसर का बहुत अच्छा प्रयोग है। एल्जाइमर में भी है। और
फोकस है। ADHD जो आजकल लेटेस्ट बीमारियां मानी जा रही हैं साइकोलॉजी में, कि अटेंशन डेफिसिट ऑर्डर, कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनको भी अगर आप केसर देंगे तो उसको लाभ मिलेगा और इन्फ्लेमेशन ये कम करेगा। तो ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से ये चीज़ें काफ़ी हद तक प्रूव हो चुकी हैं, जो चीज़ें मैंने बताई कि इनमें सैफरन इफ़ेक्टिव है। अब ये है कि सबको पता है कि बहुत महंगा है, आसान काम नहीं है। तो महंगा है तो उसका तोड़ ये है कि इसकी मात्रा बहुत कम है। आपने एक बार में रोज़ 30 मिलीग्राम लेना, मात्र 3-4 30 मिलीग्राम। अब देख लो आप कितने थ्रेड आएंगे, लेकिन ये भी 150-200 रुपये के पड़ जाएंगे, 300 रुपये तक भी अच्छी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा। तो मान के चलिए करीब 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा है महीने का, अगर सैफरन यूज़ करेंगे। लेकिन डायबिटीज अगर क्योर कर रहा है, हाँ, तो लेने जो लोग सक्षम है उनमें हाँ, तो कोई बुराई सक्षम है। और डायबिटीज़ का एक्चुअल में खैर अब थोड़ी धारणा बदली है, अमीरों की बीमारी मानी जाती है। हाँ, तो वो ले और बिना साइड इफेक्ट के अगर आपको केसर आपकी इन चीज़ों को ठीक कर रहा है तो बहुत सस्ता सौदा है। तो इसको आप लेंगे कैसे? या तो मिठाइयों में डाल के, मिठाइयों में केसर वाली बर्फी भी बनती हैं, कई चीज़ें केसर वाली रसमलाई भी। हाँ, और कश्मीर में कहवा होता है, उसमें भी केसर मिला होता है, चाय में ले सकते हैं आप। और इसके कैप्सूल और पाउडर भी आते हैं, एक्सट्रैक्ट आता है, कैप्सूल भी ले सकते हैं आप। लेकिन किसी भी सूरत में 5 ग्राम से ज़्यादा ना लें, और वैसे भी 5 ग्राम इतना ज़्यादा हो जाएगा, कोई लेता ही नहीं, लेने की हिम्मत ही नहीं हुई, उससे ज़्यादा ना ले। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में ना लें इसको। आयुर्वेद ये कहता है कि ये उष्णवीर्य है और इसलिए शायद इसको मना किया गया है। वात कफ का नाशक है, पाचक है, स्मृति वर्धक है और कामवर्धक है। अमूमन वही चीज़ें जो मॉडर्न मेडिकल साइंस बता रही है, अभी प्रयोग हो रहे हैं प्रारंभिक अवस्था में, वो आयुर्वेद सदियों से कहता आ रहा है। कुल मिला के केसर बहुत महंगा है लेकिन बहुत उपयोगी है। और इन तमाम बीमारियों में जो मैंने बताई, अगर लोगों को प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि अपनी जो दवाई ले रहे हैं वो लेते रहें या उनकी मात्रा कम करते हैं, और अपने डॉक्टर से सलाह करके इस चीज़ को, केसर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, फूड इज और मेडिसिन सीरीज में आज थी केसर की कहानी। अफोर्ड कर सकते हैं तो चीज़ बढ़िया है, अफोर्ड की बात है। सेम चीज़ें दूसरी चीज़ों में भी मिल जाएंगी आपको। आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं जो सस्ते भी हैं, सुलभ भी हैं, और वो ये काम भी करते हैं। लेकिन जब प्याज महंगे हो जाते हैं ना सर, तो लोग प्याज का सलाद खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अफोर्डेबिलिटी की तो बात ही है धर्मेंद्र जी, जिस देश में लोग 1000 रुपए की दारू और मुर्गा उड़ा जाते हैं, हाँ, और वो उनकी गिनती बहुत छोटा गरीब लोगों में होती है। अभी किसी मित्र से बात हो रही थी, तो मैंने कहा तुम महीने के कितने कमाते हो? मैं महीने के 2 लाख कमाता हूँ। मैंने कहा शराब पे कितना खर्चा करते हो? बोला महीने का शराब पे मैं 30,000 रुपये खर्चा करता हूँ। जो 2 लाख रुपए कमा रहा है वो महीने के 30,000 शराब पे खर्च कर रहा है। 30,000 ये तो बहुत। लेकिन अगर आप उसको ये कहोगे आप अपने खाने पीने में परिवर्तन ले आओ और ये वाली चीज़ें कहो, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। वो नहीं, सेहत के प्रति दुश्मनी तो निकाल लेंगे। उसको डायबिटीज है, हाँ, उसको बीपी की भी समस्या है, और अभी पिछले महीने उसको स्टंट भी डला है, लेकिन वो 30,000 ना खर्च कर रहा है। तो ये हमारी दिनचर्या का है। अगर वो अपना रूटीन ठीक कर ले, व्यसन ना करे, घूमे फिरे, तो वैसे भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। फूड इज और मेडिसिन सीरीज इसलिए शुरू की गई थी दोस्तों वैद्य जी ने। वैद्य जी का ये कहना था कि बीमार होने पे तो हम डॉक्टरों के भाग जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो कि हम बीमार ना पड़ें। तो ये सीरीज़ तब शुरू हुई थी और इतनी लंबी चल रही है ये, और अब भी बहुत सारे वीडियो इसके आने बाकी हैं। तो अगर आपने ये पहला वीडियो देखा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फूड इज और मेडिसिन सीरीज में लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।